हरे कृष्णा। सो लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम कनेक्टेड टू स्टार डेल्टा कन्वर्जन। ये प्रॉब्लम जो सिमेट्री से हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था, तो उससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट लेट अस से इफ यू वांट टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बाय स्टार डेल्टा, तो विल सी एन एक तरह से समझ में भी आएगा कि एप्लीकेशन ऐसे किस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये नेटवर्क था, तो इसको हम लोगों ने पहले सिमेट्री से सॉल्व किया था। हम लोगों ने सिंपली कैसे सॉल्व किया था, पूरा तो मैं नहीं सॉल्व करूंगा उस तरह से। ये जो सिमेट्री से हम लोग ए और डी के बीच में जब करंट निकालते थे, तो यहाँ से आने वाला करंट यहाँ आता था, यहाँ जाता था, और ये बीच का जंक्शन पे क्या होता था, यहाँ से आने वाला करंट यहाँ निकल जाता था और यहाँ वाला करंट यहाँ आता था। मिक्सअप नहीं होता था, मतलब ऊपर I1 और नीचे I2 वाला केस होता था। तो हम लोग क्या करते थे, ये जंक्शन को उठा करके फिर सॉल्व कर लेते थे। ये जंक्शन हम यहाँ से रिमूव कर देते थे। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर हमें एक डेल्टा नजर में आ रहा है ना। इफ यू केयरफुली लुक हियर, ये जो इतना पोर्शन है ये डेल्टा है। तो हम इस डेल्टा को क्या कन्वर्ट कर देंगे, स्टार में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं ना। इट इज अ डेल्टा है, ये एक डेल्टा है, इसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो टर्मिनल्स वही रखना है ना, टर्मिनल्स वही रखना है। ABC से कुछ छिड़खानी नहीं करना है, बस क्या करना है, यहाँ से एक निकाल के ऐसे लेके आना है, फिर यहाँ से एक निकाल के यहाँ ले जाना है और यहाँ ले जाके यहाँ ले आना है। ठीक है, दोनों नहीं रखना है, रेड वाला या तो रेड वाला रखिए है ना, या तो रेड वाले कनेक्शन रखना है या फिर ग्रीन वाले कनेक्शन रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। और हमें डेल्टा और स्टार में कनेक्शन पता है। बड़ा वाला क्या होता है, डेल्टा बड़ा होता है, डेल्टा इज बिग, याद रखना है इसको। डेल्टा इज बिग, स्टार इज स्मॉल, डेल्टा इज बिग, स्टार इज स्मॉल, क्योंकि डेल्टा के अंदर ज्यादा जगह है, स्टार के अंदर जगह ही नहीं है। सो बड़ा होता है डेल्टा, तो बड़े को डिवाइड करेंगे छोटा मिलेगा। देयरफॉर स्टार क्या होता है, उसका प्रूफ मैंने नहीं किया वहां पर, जस्ट उसको मेमोराइज करना है। उसका जनरल फॉर्मूला दूंगा मैं, वो जनरल फॉर्मूले से हम लोग वो डिडक्शन कर सकते हैं, बट जनरल फॉर्मूले का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसका फॉर्मूला याद रखिए यहाँ पर। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो डेल्टा यदि R है तो स्टार R/3 होता है। तो यहाँ पर ये जो हम लोगों ने डेल्टा को रिमूव कर देंगे, और ये जो रेड वाले रखे हुए हैं इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू हो जाएगी R/3। तो उन सबको हम लोग को R/3 से रिप्लेस कर देना है ना। तो डेल्टा स्टार वाले R/3 हो जाएंगे। तो पहले तो हम लोग डेल्टा वाला रिमूव कर देते हैं। तो ये डेल्टा वाला मैंने रिमूव कर दिया। रेफरेंस के लिए ऊपर एक सर्किट बना हुआ है, इस एक्चुअल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से इसको रिमूव कर दिया मैंने, ये इसको रिमूव कर दिया, एंड फाइनली यहाँ इसको रिमूव कर देंगे। ये रिमूव हो गया। अभी देखिए वो जंक्शन का प्रॉब्लम हट गया। इसमें ना सीरीज पैरेलल कुछ नहीं बोल सकते, अब यहाँ पर आप बोल सकते हो, दिख रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये अभी R नहीं रहेगा, ये रहेगा R/3, ये वाला भी R/3 और ये वाला भी R/3। अभी देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो दोनों हैं यहाँ पर, these two are in series and these two are in series, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हम सीरीज में लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये 4R/3, R प्लस R/3 सीरीज में करने से 4R/3 हो गया। तो यहाँ पर मैंने 4R/3 लिख दिया और यहाँ पर भी 4R/3 लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। यहाँ पर भी देखो सेम रेशो आएगा, 4/3, यहाँ पर भी रेशो 4/3 आएगा। तो ये जो बीच का ब्रांच है इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो इसको रिमूव करने के बाद नया सर्किट क्या बनेगा, नया सर्किट में ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो वो दोनों सीरीज में होंगे, तो 4/3 प्लस 4/3 सीरीज में होने से वो आपको ऊपर के ब्रांच में एक क्या दे देगा, 8R/3 दे देगा, और नीचे वाले दोनों सीरीज में होकर के वो आपको क्या दे देंगे, दे विल गिव यू 2R। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देंगे तो वहां से आपको मिलेगा ये 1/R इक्विवेलेंट A और B के बीच में 7/8R। तो अल्टीमेटली द फाइनल आंसर इज 8R/7। इसको आप सिमेट्री से भी सॉल्व कर लीजिए, सेम ही आंसर आएगा। हैविंग डन दिस, हम स्टार डेल्टा का जनरल फॉर्मूला देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा, स्पेशल केस में क्या था, सारे रजिस्टर्स इक्वल थे, डेल्टा के सारे रजिस्टर्स इक्वल थे और स्टार के सारे रजिस्टर्स इक्वल थे। अभी हम लोग क्या देखेंगे, जनरल केस देख लेते हैं जहां पर आपको अलग अलग रजिस्टेंसेस रहेंगी। तो एग्जांपल इज इन जनरल इस तरह से रहेगा, ये डेल्टा है, तो डेल्टा में मतलब ABC वही जंक्शन है, यहाँ पर 3 टर्मिनल्स दिए हुए हैं, फिर यहाँ पर वही 3 टर्मिनल्स है। यहाँ पर कैसे नंबरिंग किया गया है, A वर्टेक्स के सामने वाले को मैंने स्मॉल RA लिखा है, B वर्टेक्स वाले को, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर समझेंगे तो ही हम लोग फॉर्मूला मेमोराइज रख पाएंगे, अदरवाइज डिफिकल्ट होगा। तो ये B वर्टेक्स के सामने वाला RB है और ये C वर्टेक्स के सामने वाला RC है। फिर ये A से कनेक्टेड R1 है, B से कनेक्टेड R2 है और C से कनेक्टेड R3 है इन स्टार। तो ये है डेल्टा और ये है स्टार, है ना। कहीं कहीं इसको Y और
डेल्टा ही बोलते हैं बट हम लोग स्टार डेल्टा बोल रहे हैं। तो ये डेल्टा हो गया, ये स्टार हो गया। फाइन, अभी क्या करना है हमको, डेल्टा हमको दिया रहेगा और हमको बनाना है स्टार। तो ये R1 देखिए किसके बीच में है, फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, R1 इधर आएगा, यहाँ पर इनके बीच में आएगा, RC और RB के बीच में R1 आएगा। क्या लिख सकते हैं, R1 है ना, इन दोनों को हटाकर ये R1 लिखना, R1 इज इक्वल टू C और B के बीच में आ रहा है तो क्या करोगे आप, ऊपर मल्टीप्लाई, याद रखने का तरीका है RC और यू कैन से RB है ना, RB RC अपॉन R1 नहीं, RA प्लस RB प्लस RC, ये हो जाएगा R1। सिमिलरली आई कैन राइट R2 किसके बीच में है, R2 यहाँ पर इधर है, मतलब वो C और A के बीच में है। तो फिर फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, इट विल बी RC RA, जिनके भी बीच में वो रजिस्टर है उनको प्रोडक्ट करना है, RC RA अपॉन डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, RA प्लस RB प्लस RC, और तीसरा लेंगे R3, इसका डिनोमिनेटर भी सेम ही रहेगा। वेदर यू कैलकुलेट R1 R2 और R3, सभी का डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, तीनों का सम रहेगा, RA प्लस RB प्लस RC रहेगा और ऊपर प्रोडक्ट रहेगा। अभी ये किसके बीच में है, जो आपका R3 है, R3 इज बिटवीन B एंड A, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यू कैन राइट इट हियर RB इंटू RA। ठीक है, तो जिनके बीच में है उनका प्रोडक्ट करना है और बाकी डिवीजन में तीनों के तीनों रजिस्टर्स आना चाहिए। याद रखना इजी है। अभी सिंपल सी बात है, यदि भूल जाते हैं कि डिनोमिनेटर में पूरा कॉमन डिनोमिनेटर में आएगा कि न्यूमिनेटर में आएगा, कंफ्यूजन आ जाता है। तो कैसे याद रख सकते हैं कि हमको वो जो इक्वल रेजिस्टेंस वाला स्टार डेल्टा का फॉर्मूला याद रखना है कि हमको पता है स्टार जो है डेल्टा का 1/3 होता है। तो यदि मैं यहाँ पर क्या कर दूं, RA RB RC को तीनों को R कर दूंगा तो ऊपर R² आ जाएगा है ना, ऊपर आपको मिलेगा R² और नीचे क्या मिल जाएगा, 3R मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली ये सिंप्लीफाई होकर के R/3 आ जाएगा। इसलिए बिकॉज डेल्टा से हम स्टार कन्वर्जन करते हैं तो बाई में 3 आता है और 3 कैसे मिलेगा, तीनों को ऐड करने से, इसलिए डिनोमिनेटर में इसमें RA RB RC होता है। इस तरह से हम लोग डेल्टा से स्टार कन्वर्जन कर सकते हैं। वी कैन रिमेंबर दिस फार्मूला। मेमोराइज करना बहुत मुश्किल होता है, एक्चुअली तरीका बता दिया है मैंने, बट क्या होता है मैक्सिमम टाइम पीपल फॉरगेट इट। तो याद रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आपको किरचॉफ लॉ से करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है ना, ये हमने किया डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन। अभी हम लोग करेंगे क्या, स्टार से डेल्टा वाला कन्वर्जन, जनरल स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। यहाँ भी क्या हमें निकालना पड़ेगा, हमें RB, ये R1 R2 R3 दिए रहेंगे और RC RB RA निकालना होगा। तो लेट अस राइट फर्स्ट RA जो भी होगा इसके फॉर्मूले में क्या रहेगा, ऊपर का पार्ट कॉमन रहेगा, मतलब ऊपर R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 रहेगा, नीचे लिखेंगे हम लोग। सिमिलरली RB रहेगा और सिमिलरली RC रहेगा, तीनों के तीनों में न्यूमरेटर पार्ट कॉमन रहेगा, तीनों में कॉमन है, न्यूमरेटर सभी में सेम है, डिनोमिनेटर में फर्क आने वाला है। डिनोमिनेटर में फर्क क्या आएगा, कनेक्शन कहाँ पर करना है, जब आप क्या बोलते हैं RA की बात करते हो तो RA का कनेक्शन इनके बीच में होता है, तो इसके सामने वाला देखना है R1 है ना, इसके सामने वाला जो ब्रांच बच जाएगा। अभी देखो सिंगल R से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो सिंगल R से डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज डायमेंशन वाइज देखा जाए तो ऊपर क्या है, ऊपर R² है तो नीचे R, एक सिंगल R होना चाहिए। तो सिंगल R किसका, एक यूनिक R क्या है, एज फार एज दिस रजिस्टर इज कंसर्न, इस R3 की पोजीशन और R2 की पोजीशन बिल्कुल सिमिलर ही है, कोई फर्क नहीं है, बट ये R3 थोड़ा सेपरेट नजर में आ रहा है, तो इसको सॉरी R1 सेपरेट नजर में आ रहा है, तो ये R1 से यहाँ पर हमको डिवाइड मानना है इसमें, तो यहाँ पर R1 से डिवाइड मानेंगे, मतलब RA ये है तो इसके सामने वाला जो है उससे डिवाइड मानना है, ठीक है, तो ये RA से मारा। फिर देन वी टॉक अबाउट RB कहाँ आने वाला, इधर आएगा, मतलब A और C के बीच में, तो यहाँ पर हियर यू आर गोइंग टू गेट RB, ये RB मिलने वाला, ये RA था, तो RB के R3 और R1 के बीच में है ये, बट स्पेशल कौन है इसमें, R2 है, तो यहाँ पर डिवीजन किससे करना पड़ेगा, इसके सामने वाले से डिवीजन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हम लोग डिवीजन करेंगे R2 से। और सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट RC मतलब कहाँ मिलेगा, इधर इनके बीच में मिलने वाला है, यहाँ पर RC, तो RC में किसके सामने है वो, उसके सामने है यहाँ पर R3 आ रहा है, तो यहाँ डिवीजन किससे होगा, इसमें डिवीजन हो जाएगा R3 से डिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं।
अब यहाँ भी वही तरीका है स्टार डेल्टा का, जो हमारा सिंपल वाला केस का फॉर्मूला होता है कि जब स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करते हो तो बढ़ जाती है रेजिस्टेंस। तो स्टार की रेजिस्टेंस यदि R है तो डेल्टा की रेजिस्टेंस 3R हो जाती है। तो 3R कहाँ मिलेगा, ऊपर 3 दिख रहा है न्यूमरेटर में, तो एडिशंस कहाँ होने वाले हैं, न्यूमरेटर में होने वाले हैं, तो ये ऊपर का पार्ट कॉमन है, तो ये R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, ऊपर मिल जाएगा 3R स्क्वायर और डिनोमिनेटर मिलेगा R, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या जाएगा, 3R आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन मेमोराइज दिस, है ना, कि ये जो आपका सिंपल वाला केस का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिए, तो ये जो जनरल केस के फॉर्मूले होते हैं इनको मेमोराइज करना ईजी हो जाता है। समरी में साथ में लिख दिया मैंने यहाँ पर दोनों का केस, है ना, तो ये यहाँ पर क्या है, दिस इज द कन्वर्जन अबाउट फ्रॉम डेल्टा वी आर गेटिंग स्टार एंड हियर वी आर गेटिंग डेल्टा फ्रॉम स्टार्स। स्टार को यूज करके डेल्टा निकाल रहे हैं, यहाँ डेल्टा को यूज करके स्टार निकाल रहे हैं, है ना। तो स्टार वाले में क्या होता है, स्टार व्हेन यू वांट स्टार कम आंसर आने वाला, कम आंसर के लिए डिनोमिनेटर में ऐड करो। अब व्हेन यू वांट डेल्टा, आपका आंसर ज़्यादा आना है, तो ज़्यादा आंसर आने के लिए न्यूमरेटर में ऐड करो। स्टार वाले में डिनोमिनेटर्स कॉमन होते हैं और डेल्टा वाले में न्यूमरेटर्स कॉमन होते हैं, ठीक है। बाकी मैंने याद रखने का तरीका इसमें बताया। अब इसमें मैं कोई सॉल्व एग्जाम्पल मैं नहीं लूंगा कि वो थोड़ा सा कैलकुलेटिवली कम्बरसम हो जाएगा। किसी को एग्जाम्पल देखना है तो यू कैन आस्क इन डिस्कशन सेशन लाइव में, वहाँ मैं बता दूंगा। बाकी बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है। मोर आपका ज़्यादा यूज में आने वाला यहाँ पर वो इक्वल रेजिस्टेंस वाला ही होगा, है ना। ओके, इसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर हम लोग किरचॉफ लॉ का यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो वो पहले हम लोग एक सिमेट्री वाला एग्जांपल लेंगे, फिर एक दूसरा एग्जांपल लेंगे जनरल। तो ये क्यूब वाला हम लोगों ने सिमेट्री से भी सॉल्व किया है, मैंने इसका तरीका बताया था कि सिमेट्री देख करके यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो यदि हमको रेजिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, 4 और 7 के बीच में निकालना है। मतलब करंट की एंट्री कहाँ से होगी, इधर से होगी, मतलब फ्रॉम हियर सम करंट विल एंटर फ्रॉम 4 एंड सम करंट विल एग्जिट फ्रॉम 7। तो ये बॉडी डायगोनल के अलोंग वाला जो कॉर्नर्स है ना, बॉडी कॉर्नर्स के अलोंग हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है 4 7 के बीच में। तो सिमेट्री से हम लोगों ने देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका 5 3 5 और 1 का पोटेंशियल सेम होगा, तो आप इनको ज्वाइन कर दीजिए, नया सर्किट बना दीजिए। एंड फ्रॉम 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोल सकते हैं, 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा 2, है ना, 6 एंड 2 6 एंड डायरेक्टली कनेक्टेड 8, 2 6 8 फ्रॉम 7, इनका पोटेंशियल सेम होने वाला है। और 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 5 और 1 का पोटेंशियल सेम होने वाला है, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वो तरीका अपने आप उसकी जगह पर है, बट यहाँ पर हम उसको उस तरह से नहीं करेंगे, हम इसको एक अलग तरह से करेंगे, करंट डिवाइड करके करेंगे। तो वो एनसीईआरटी में भी इसी तरह से मेंशन्ड है। तो इफ आई टेक करंट फ्रॉम हियर, मैं लेटेस्ट से यहाँ से करंट लेता हूँ 3i करंट, है ना, मैंने 3i करंट यहाँ से एंट्री कराया, तो यहाँ से निकलेगा भी कितना, 3i करंट ही निकलने वाला है। तो क्या होगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पोटेंशियल निकालना है समहाउ। हमें किसके बीच का पोटेंशियल निकालना है, R इक्विवेलेंट कैसे मिलेगी, R47 विल बी इक्वल टू करंट 3i ना, करंट 3i नहीं, पहले पोटेंशियल V/R होता है ना, तो V मतलब इट विल बी V4 माइनस V7। इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बाय करंट पासिंग थ्रू, करंट एंटरिंग फ्रॉम 3 एंड करंट लीविंग फ्रॉम 7, मतलब वो कितना हो जाएगा 3i। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या लिखते हैं इसको, इट इज V47 बाई I47, जनरल तरीका है। RAB इज इक्वल टू VAB बाई IAB, ऐसे हम करके निकाल सकते हैं। अभी मैंने 3i लिया हुआ है, क्यों 3i लिया, बिकॉज सिमेट्री है इस प्रॉब्लम में। ये जो रूट्स है ना, आप इधर यहाँ से जाइए, 4 से 3 जाकर के ऐसे होकर के 7 पहुंचिए, चाहे 5 से 8 जाकर के 7 पहुंचिए, चाहे 1 से 8 जाकर के 7 पहुंचिए, मतलब इससे निकलने वाले तीनों रास्ते आइडेंटिकल है और यहाँ तीनों रास्ते पहुंचने वाले रास्ते आइडेंटिकल हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, सिमेट्री के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों ब्रांच में बिल्कुल इक्वल करंट जाएगा। मतलब यहाँ पर आई जाएगा, यहाँ पर भी आई जाएगा, यहाँ पर भी आई जाएगा। लौटने की बात करेंगे तो यहाँ से भी आई लौटेगा, यहाँ से भी आई ही लौटेगा, यहाँ से भी आई लौटेगा, तो मर्ज होकर 3i होंगे और 3i डिस्ट्रीब्यूट होकर के आई और आई हो गए, दैट इज फाइन। इसके बाद जब यहाँ पर आई करंट पहुंचता है 3 के जंक्शन पर, इसके लिए दोनों रास्ते आइडेंटिकल है ना, बिल्कुल देखो साइड से नजर में आएगा तो सेम आ रहा है। या तो वो 3 से 6 होकर के 6 to 7 होकर यहाँ पहुंचे, इस रास्ते से आए, या फिर वो क्या, या तो इस रास्ते से आए या फिर किस रास्ते से आए, यहाँ से होकर के ऐसे आए, दोनों ही रास्ते आइडेंटिकल है। तो इसलिए फिर से यहाँ पर करंट का इक्वल डिवीजन होने वाला है,
ये I/2 हो जाएगा और इसमें भी कितना होगा, I/2 जाएगा। ठीक है, सेम बात यहाँ पर भी कह सकते हैं, यहाँ पर भी I/2 जाएगा, यहाँ पर भी I/2 जाएगा। सेम बात हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसमें भी I/2 जाएगा, इसमें भी I/2 जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो 8 पर क्या होगा, I/2 मिलके फिर I हो जाएगा। सिमिलरली क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर 2 पर क्या होगा, ऊपर से I/2 आया, यहाँ से I/2 आया, यहाँ से कितना है, यहाँ से भी I/2 आया, मिलकर फिर I हो गया। तो इस तरह से वो सब मैच हो रहा है। अब हमको उससे मतलब नहीं, हमने करंट्स लिख दिए सारे, हम लोगों ने वो डिवीजन हर जंक्शन पर कर दिया। अब क्या करना है, ऑल्दो फिगर में जो हर ब्रांच है उसकी रेजिस्टेंस कितनी R लेना है, मैंने बनाया नहीं है, बट एवरी वायर है ना, एवरी ब्रांच हैज अ रेजिस्टेंस R। तो हम लोग इसमें वोल्टेज ड्रॉप का रूल लगाएंगे। तो हमको पता है हम लोग किस पॉइंट से स्टार्ट, हमें निकालना है V4 माइनस V7। तो आई नो कि V4 से मैंने स्टार्ट किया, तो फिर यदि मैं इस रूट से आता हूँ, यदि है ना, मैं क्या रास्ता फॉलो करके आऊँगा, मैं ये रास्ता फॉलो करके आने वाला हूँ, ऐसे घूम करके मैं ऐसे आऊँगा। आई विल कम लाइक दिस। तो व्हेन आई कम लाइक दिस, मैं सारे वोल्टेज ड्रॉप्स काउंट करते हुए आऊँगा। V4 से मैंने स्टार्ट किया है ना, फिर क्या हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में चलिए, कितना करंट है इस ब्रांच में, 4 से 3 के बीच के ब्रांच का करंट है, इट इज I, और रेजिस्टेंस कितनी है R, बिकॉज सबका इक्वल रेजिस्टेंस है R, तो सबका इक्वल रेजिस्टेंस R प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो 4 माइनस I इंटू R हो जाएगा। देन व्हेन यू गो फ्रॉम 3 to 2, रेजिस्टेंस तो R है बट करंट I/2 हो गया, तो इट विल बी IR/2। एंड व्हेन यू गो फ्रॉम 2 to 7, अगेन करंट I है, तो अगेन ड्रॉप कितना आ जाएगा, अगेन IR आ जाएगा। एंड फाइनली हम लोग कहाँ पहुंच गए, दैट विल बी इक्वल टू V7। सो आई कैन से ये कितना हो गया, V4 माइनस V7 इज इक्वल टू 2I, है ना, 2IR प्लस IR/2। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये जाएगा 5IR/2। अब इसके बाद R इक्विवेलेंट कैसे निकालने, R इक्विवेलेंट सिंपली क्या है, R इक्विवेलेंट हमने ऊपर जैसे लिखा R47 इज इक्वल टू V4 माइनस V7, वो कितना आया आपका यहाँ से 5R, है ना, 5RI/2, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय हाउ मच, बाय 3I, क्योंकि करंट एंटर कितना कर रहा है, I47 कितना, मतलब 4 से एंटर करने वाला और 7 से निकलने वाला करंट सेम होना चाहिए। तो वो है कितना करंट, वो यहाँ से एंटर किया 3I और यहाँ से लीव करना ही पड़ेगा 3I। तो डिवाइड में I से नहीं करूंगा, यहाँ डिवाइड में किससे करूंगा, मैं 3I से डिवाइड करूंगा। यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तब क्या करो, यहाँ से I एंटर करवाओ, फिर यहाँ से I/3 होगा, फिर यहाँ से I/3/2 I/6 होगा। वैसे भी करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, बट जब यहाँ से I करंट एंटर करवाओगे तो डिवाइड फिर किससे करोगे, फिर डिवाइड आप I से करने वाले हो, और उस केस में आपका आंसर ये नहीं आएगा, फिर कुछ और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बोल गया, यहाँ से इट इज 5, I से I कट गया, इट इज 5R/6। सो R47 डायगोनल टू डायगोनल कितना हो जाता है, 5R/6। इस तरह से भी हम लोग इसको किरचॉफ लॉ यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये किरचॉफ लॉ का तरीका है। तो बाकी के जो केसेस भी हैं जो हम लोगों ने क्यूब वाले किए, वहाँ पर भी हम लोग ये थ्योरी लगा सकते हैं, बट सिमेट्री प्रॉपरली दिखना होगा। सो डिपेंड्स आपको क्या प्रॉपरली सूट करता है ना। जो लोग इस लेक्चर को सीक्वेंस में देख रहे हैं, तो मैंने वो सिमेट्री वाला यूज करके सॉल्व करना लेक्चर 8 में दिखाया हुआ है। ऑब्वियसली ये तो लेक्चर 9 है, तो ऑब्वियसली बाद में ही आएगा, है ना, फाइन। इसी में एक ये एग्जांपल है, इसमें सिमेट्री पूरी तरह से नहीं, बट एक तरीका हमको क्लियर हो जाएगा कैसे KCL KVL यूज करना क्या है, A और C के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और ये बिकॉज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, इसलिए यहाँ पर बिकॉज ये 10/5 है और ये 5/10 है, तो ये 2:1 है, तो ये 1:2 का रेशियो आ रहा है। तो ये तो उस तरह से सॉल्व नहीं होने वाला। तो सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ B जंक्शन पर स्टार दिख रहा है उसको ब्रेक करके डेल्टा बनाइए, वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, बट इट विल बी लिटिल लेंदी बिकॉज ये जनरल फॉर्मूला लगेगा। दूसरा तरीका सिंपल है कि आप KCL KVL लगा के कीजिए, हो सकता है स्टार डेल्टा फॉर्मूला आपको याद ना रहे। तो हम लोग लगाएंगे, यहाँ से करंट I एंटर करवा देंगे और यहाँ से करंट I लीव करेंगे, तो ये होगा क्या, अल्टीमेटली करना क्या है आपको, V जब आप निकालोगे इसमें RAC वो होगा क्या, इट विल बी VA माइनस VC, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट C, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। जिन टर्मिनल्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके करंट डिवाइड कर दीजिए, कौन सा करंट जो A से एंटर कर रहा है और जो C से लीव कर रहा है।
तो मैंने I ले लिया। अब ऊपर का ब्रांच में करंट चला गया I1, तो नीचे के ब्रांच में कितना करंट जाएगा वो हम लोग लेंगे I माइनस I1, है ना। अब यहाँ सिमिट्री है, एक प्रकार से उल्टी सिमिट्री है। ये 10 है तो यहाँ से 10 है, ये 5 है तो यहाँ से 5 है। तो सर्किट जस्ट कैसा हो गया है, इस तरह से, ऐसा ना होकर के ये एंटी सिमेट्री टाइप कुछ हो गया है, उल्टा सिमेट्री हो गई है। ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, लाइक दिस, इस तरह की सिमेट्री है इसमें। मिरर इमेज भी हो गई, इन्वर्ट भी हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो करंट यहाँ पर है वही करंट यहाँ से आने वाला है, दिस विल बी I1। और जो करंट यहाँ पर है, जो 5 वाले में यहाँ से एंटर कर रहा है, वो ऊपर से इसमें एंटर करेगा। तो दिस वी कैन से I माइनस I1, ठीक है। तो अभी इधर पे क्या हो जाएगा, इस जंक्शन पर से देखेंगे तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा इस ब्रांच में। इसको यदि मैं I3 कहता हूँ तो I3 क्या हो जाएगा, I3 विल बी नथिंग बट इट विल बी I1, है ना। I1 यहाँ से आया और चला कितना गया यहाँ पर, I1 माइनस I1, ये हो जाएगा आपका I3। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज 2I1 माइनस I, दिस इज द करंट थ्रू द ब्रिज रजिस्टर। ओके, इसके बाद हम लोग वोल्टेज डिवीजन, इसमें वोल्टेज ड्रॉप्स कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट लेट अस गो लाइक दिस। पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जाकर के यहाँ पर आएंगे, है ना। तो इफ वी डू, उससे हमारा ए और ये सी कवर हो जाएगा। तो व्हेन वी गो लाइक दैट, हमको क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा आपको VA, फिर ड्रॉप हो गया माइनस 10I1 का ड्रॉप हो गया। फिर यहाँ पर, है ना, ऐसे यहाँ भी ड्रॉप ही है, वो कितने का हो जाएगा, माइनस 5 इंटू I माइनस I1 का ड्रॉप हो गया। एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू रीच VC। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि VA माइनस VC इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस होगा, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 5I1, यू कैन पॉज इट एंड सी, 5I1 प्लस 5I, ये हो गया। ये पहला हमारा इक्वेशन हो गया। यहाँ से कैसे निकाला हम लोगों ने ये इक्वेशन, हम लोग ये ड्रॉप देखे, फिर ये ड्रॉप देख के यहाँ पर पहुँच गए, लाइक दिस। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ब्रांच कवर करेंगे, है ना। वी विल गो लाइक दिस, वी विल गो लाइक दिस, वी गो लाइक दैट। यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग VA, ठीक है। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी लेंथी। VA देन माइनस वही सेम 10I तो आएगा ही आएगा। फिर अब हम इसमें आ गए, तो यहाँ पर ड्रॉप होगा I3 इंटू 5I3 होगा। तो मैं सीधा I3 की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ से। तो इट इज़ 5 टाइम्स ऑफ I3, मतलब 2I1 माइनस I, एंड देन फिर ये वाला ड्रॉप आ गया विच इज माइनस ऑफ 10I1, एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू रीच VC। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी, सेकंड इक्वेशन क्या है ये, इट इज 30I1 माइनस 5I। अभी क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो ये एक I एलिमिनेट हो जाएगा, हमको I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इफ आई ऐड ADD 1 एंड 2, तो वहाँ से क्या मिलेगा, ऐड करोगे तो ये डबल हो जाएंगे। सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ VA माइनस VC, एंड व्हेन यू एड इट हियर, ये 5I और ये माइनस 5I कैंसिल हो गया, एंड हियर वी गेट 35I1। दिस वी कैन कॉल एज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी हमें क्या करना है, अल्टीमेटली मेरे फाइनल एक्सप्रेशन में मुझे I से कुछ कनेक्शन ही, I1 एलिमिनेट करूंगा तो बेटर है। तो इफ यू कंसिडर दिस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन ध्यान दीजिए, इसमें इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यू मल्टीप्लाई दैट बाई 7। इफ यू मल्टीप्लाई दैट बाई 7, व्हाट डू यू, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 35I1 मिल जाएगा, और 35I1 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। सो दिस इज 7VA माइनस VC, 35I1 प्लस 5I, 5 नहीं कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना 35 ही होगा, ये भी 35 ही रहेगा, 35 है ना, एंटायर 7 से मल्टीप्लाई किया ना, 7 एंड देन 7 35, ये 7 35। अभी 35I1 को आप लिख दीजिए 2 ऑफ VA माइनस VC, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ VA माइनस VC प्लस 35I, और यहाँ पर 7 है, 7VA माइनस VC, मतलब V ऑफ AC। तो ये 7VAC है, ये 2VAC है, इधर आके 5 हो जाएगा ये। सो दिस यू विल गेट 5VAC, VA माइनस VC इज इक्वल टू 35I। So what is the resistance?
रेजिस्टेंस आर ए सी का मतलब होता है वी ए सी बाई आई, है ना, क्योंकि इतने करंट एंटर किया था, ऊपर तो हम लोगों ने यही लिखा है ना। आर ए सी क्या है, वी ए सी बाई आई, आई करंट ए से एंटर किया और आई करंट ही सी से लीव किया हुआ है बस। और ये 5 डिनोमिनेटर में लिया, ये 35/5 हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको आंसर 7 ओम्स। तो आर ए सी इज इक्वल टू 7 ओम। मतलब इस तरह से हम लोग किरचॉफ लॉ लगा करके भी अल्टीमेटली किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लास्ट पार्ट में, अभी ये हो गया, इसके लास्ट पार्ट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला केस डिस्कस कर दूंगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टाइम परमिट हुआ तो 2D तो मैं नॉर्मल इनफाइनाइट तो करेंगे हम लोग, एक नेटवर्क 2D नेटवर्क वाला रेजिस्टेंस भी करेंगे। तो लेट अस सी, वो पीसीटी मेन में नहीं आएगा, पीसीटी एडवांस जब आएगा तो उसके लिए इतना रेलिवेंट रहेगा। तो मे बी हुआ तो आज डाल दूंगा और मे बी नहीं हुआ तो फिर लेटर ऑन कभी डालेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। कोई डाउट हो तो आप लाइव डिस्कशन में आके इसमें पूछ सकते हैं। सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में, अल्टीमेटली फिजिक्स में आ जाएगा वही होता है, बट करंट में जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे उतना ग्रास मिलेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं। तो एग्जाम में फास्ट कैसे करना है वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही वो फास्ट अप्रोच सीख पाएंगे, ठीक है। और अलग अलग तरीकों में यू विल बी एबल टू जज, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज कि कौन सा कहाँ लगाना है, क्योंकि बहुत कुछ लगाया जा सकता है। वो मैच्योरिटी की कौन सा मेथड कहाँ लगाना है, दैट कम्स ओनली व्हेन यू आर सॉल्विंग ए गुड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स।